एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरा। धूना अग्नि लगाकर तपस्या करने लगा। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऋषि संदीपनी श्री कृष्ण के अक्षर ज्ञान करवाने वाले शिक्षक गुरु थे। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुंचे हुए ऋषि हैं। भूत, भविष्य तथा वर्तमान की सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण है। कोई भी देव, ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी। आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए। चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्राय का स्वांग धारण किया। पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लोगर रखकर वस्त्रा बांधकर स्त्राय के कपड़े पहना दिए। उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत, भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं। इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताओ क्या होगा। सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। चले जाओ यहाँ से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया है। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए। सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ। तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता। सब वापस श्री कृष्ण के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के शौक से बचने का उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि जो वस्तु गर्भ स्वांग में प्रयोग की थी उनका नामो निशान मिटा दो। उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपड़े रुई लोगर को जलाकर उनकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कड़ाही है उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। द्वारिकावासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कड़ाही का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया था। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा। वैसे ही जमुना दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उससे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला था उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई लोगर पुरानी रुई की राख का भी घास उग गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के शौक के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे। एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगे। द्वारिका नगरी के बड़े सयाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा है। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही है। क्या कारण है तथा ये कैसे शांत होगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऋषि दुर्वासा के शौक के कारण ये हो रहा है। इसका समाधान सुनो। नगरी के सर्व नर छोटे नवजात लड़के साहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर यमुना नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कड़ाही का चूर्ण डाला था। शौक से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौच करने लगे और उस कड़ाही के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण बचा था। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया। एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गया। दाएं पैर के तलुए पजे में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था।
जिस बालिया नाम के भील शिकारी ने मछली से निकले कड़ाही के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उस स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों और नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमुटों में से श्री कृष्ण के पैर का पदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी मृग की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आप देखा न ताब उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा। पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण की चीख निकली। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगा। कहा कि भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पदम की चमक मृग की आंख जैसी लगी, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेतायुग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्व यादव दुर्वासा के शौकवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई। हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना। यहाँ कोई नर यादव नहीं बचा है। आसपास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पौत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान, एक प्रश्न आज मैं आपसे करूंगा, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न कर। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन, युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे। तू निमित्त मात्र बन जा। सब सैनिक मैंने मार रखे हैं। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर स्वप्न आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया था कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया। समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया? कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम मेरे अजीज हो, होनहार बलवान होती है। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं। आप मेरी आज्ञा का पालन करो। ये कहकर श्री कृष्ण मर गए। पांचों पांडवों व साथ गए नौकरों ने मिलकर सब यादवों का अंतिम संस्कार किया। कुछ के शव दरिया में प्रवाह कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां व राख को एक लकड़ी के संदूक ठवगत में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक समुद्र में चला गया। फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस स्थान पर है। उसमें मेरे शरीर की अस्थियां तथा राख है। उसको निकालकर उसी किनारे पर उन अस्थियों हड्डियों को जमीन में दबाकर ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा दे। ऐसा किया गया, जो जगन्नाथ नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। सब यादवों का अंतिम संस्कार करके 4 पांडव पहले चले गए। अर्जुन को गोपियों को लेकर आने को छोड़ गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिससे लड़ाई करके महाभारत में जीत प्राप्त की थी। अर्जुन द्वारिका की सर्व स्त्रियों को बैलगाड़ियों में बैठाकर इंद्रप्रस्थ दिल्ली के लिए चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन को पीटा, गोपियों को लूटा, कुछ स्त्रियों को भील उठा ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, धनुष उठा भी नहीं सका। तब अर्जुन ने कहा था कि कृष्ण नाश करना था, युद्ध में पाप करवाने के लिए तो बल दे दिया। लाखों योद्धा इसी गांडीव धनुष से मार गिराए। कोई मेरे सामने टिकने वाला नहीं था। आज वही अर्जुन है, वही धनुष है। मैं खड़ा खड़ा कांप रहा हूँ। कृष्ण जालिम था, धोखेबाज था। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं कि यह जुल्म कृष्ण ने नहीं किया, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने किया है। श्री कृष्ण का जीवन देख लो। श्री कृष्ण अपने कुल को मथुरा से लेकर जान बचाकर द्वारिका आया। द्वारिका में उनकी आंखों के सामने सब यादव कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का बेटा मर गया, पोता मर गया। श्री कृष्ण के 10,000 पुत्र थे, सब मारे गए। रावण की तरह सर्व कुल नष्ट हो गया। स्वयं बेमौत मरा। उसके कुल की स्त्रियों की दुर्गति भीलों ने की, जबरदस्ती उठा ले गए, उनकी इज्जत खराब की, नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हुई। उसी श्री कृष्ण की पूजा करके जो सुख शांति की आशा करता,